स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं टूरिज्म मार्केटिंग का VVI वायरल MCQS, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछता है। तो भैया ये सेट 2 है, सेट 1 नहीं देखे तो सर कैसे देखे सेट 1? हमें तो देखा नहीं सेट 1। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट 1 का लिंक दिया हुआ है, देख के जरूर जाना। पहले ये देख लो, क्योंकि सेट 1 सेट 2 से लिंक नहीं है, पहले कोई भी आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि जो मार्केट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका होगा बी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक का संतुष्टि। निम्न में से कौन व्यापक वातावरण का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट? इसका दोस्तों राइट आंसर डी होगा, पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक शक्ति। आपको मोटा मोटी बता देते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब कौन कौन आता है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में। सर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। सर ये क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या होता है राजा? पार्ट होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड सर व्हाट इज इंटरनल इन्वायरमेंट? सर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट राजा? तो इंटरनल इन्वायरमेंट की हम लोग जब बात करते हैं तो वो घर की बात होती है, वो अंदर की बात होती है, मतलब अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो कर्मचारी एम्प्लॉई है, हाँ, तो ये सब अपना इंटरनल इन्वायरमेंट आ जाता है। लेकिन एक्सटर्नल में दो भागों में बांटा है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब भैया जो सब पर इफेक्ट हो, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, वो पूरे बाजार में इफेक्ट आएगा। मैक्रो मतलब पूरे बाजार में इफेक्ट आएगा। पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव हुआ, कुछ कानून नया आया तो वो सारे बाजार को इफेक्ट करेगा, इसलिए वो मैक्रो है। माइक्रो मतलब जो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। जैसे भैया जूते पर टैक्स बढ़ गया तो जूता वाला जितना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी ब्रांड है, उसको इफेक्ट पड़ेगा, साड़ी वाले को नहीं इफेक्ट पड़ेगा, बिस्किट वाले को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइक्रो मतलब क्या हो गया? माइक्रो का मतलब क्या हो गया? जो भैया आपको केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो आपको समझाते हुए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो एक बार आप सर्च करके देख लेना, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अंदर ही आपका आता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ही माइक्रो और मैक्रो आता है। गूगल पर सर्च करके जरूर पढ़ लेना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है सर, अगला सवाल है, सेवा विपणन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? राइट आंसर होगा कस्टमर एक्सपीरियंस पर, ग्राहक अनुभव पर। ये सारा जो नोट्स हम लोग पढ़ाते हैं, जितना भी नोट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, जितना भी आपको बता रहे हैं, सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जितना भी आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं वो कहीं जाता नहीं, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े हुए हैं तो आपका काम हो गया सर। निम्न में से कौन सेवा की विशेषता नहीं है? नहीं है बोल रहा है भैया, तो स्वामित्व ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर जो होता है, स्वामित्व हस्तांतरण होता है, वो नहीं है। याद रखिएगा, एक सवाल आपको हम बताते हैं, एक सवाल आप जान रखिएगा कि जितना भी, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम पर, तो राजा ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। टूरिज्म मार्केटिंग क्या क्रिएट करता है? पर्यटन विपणन क्या उत्पन्न करता है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन। क्या होगा? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन। क्या होगा राजा? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। वीडियो को लंबा ना खींचते हैं, थोड़ा समझाते हुए बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, वरना पीडीएफ दे देंगे आप पर, खुद ही पढ़ लो, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन नियोजन आवश्यक है? मार्केटिंग प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर, भैया गोल अचीवमेंट करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति हेतु। और भी आपको डिटेल में पढ़ना, अगर आपके पास बुक है तो आप उससे एमसीक्यू पढ़िए, केवल इस पे ही निर्भर नहीं रहना है, इस पे ही निर्भर नहीं रहना है, बार बार आपको बोल रहे हैं, याद रखिएगा। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग प्रोसेस? विपणन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? याद रखिएगा, डिलीवरी, प्राइसिंग, नीड रिकॉग्नाइजेशन या एडवर्टाइजिंग। नीड रिकॉग्नाइजेशन, पहले जरूरत क्या है वो तो पहचानो, आवश्यकता तो पहचानो, बोलता है आवश्यकता तो पहचानो। पर्यटन सेवा अत्यधिक होती है, जो टूरिज्म सर्विस होता है वो हाईली, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल्स होता है, बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। आप देख रहे हैं कौन सा चैनल? आप देख रहे हैं दोस्तों वैभव कॉमर्स क्लासेस चैनल। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या करना है सर? आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कर लो, वरना ये चैनल कहीं हाथ से ना निकल जाए। विपणन में कौन सा नियंत्रित कारक है? विच वन इज कंट्रोलर फैक्टर इन मार्केटिंग? नियंत्रण कौन है? बोलता है इसमें से कौन हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं? आर्थिक को नहीं कर सकते, सरकारी नहीं कर सकते, विपणन मिश्रण को आप कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज इन योर हैंड, इज इन योर हैंड। सर कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं? बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं बाय कस्टमर, ग्राहक द्वारा प्राप्त लाभ।
क्या कर रहे हैं, कस्टमर से लाभ ले रहे हैं। यूनिट वाइज बिल्कुल प्यारा पीडीएफ बना है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये प्यारा पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सर मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करता है, मार्केटिंग रिसर्च किसने मदद करता है, राइट आंसर होगा रिस्क रिडक्शन में, जोखिम कम करने में। एक चीज क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, राइट आंसर होगा बी, नवीन संकलित आंकड़े, फ्रेशली जो कलेक्टेड डेटा होते हैं, मतलब नया नया कहीं से हम लाए उठाकर डेटा को, प्राइमरी डाटा हुआ उसको हम लोग प्राथमिक डाटा कहते हैं, कहीं से हम जाकर पता लगा के खोज खाज के लाए। सेकेंडरी मतलब कहीं किताब से उठा लिए, कहीं नेट से इंटरनेट से उठा लिए, क्या वो प्राइमरी डेटा है, ना राजा ना। प्राइमरी डेटा कौन होता है, जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई कागज पे लिखा हुआ नहीं, किसी कुछ पता नहीं, आपने उतारा उसे, वो प्राइमरी डेटा। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने स्कूल जाया, आपने स्कूल जाकर बच्चे का हाइट देखा कि 6 क्लास के बच्चे का, 6 क्लास में घुस गए, 7 क्लास में देखा, बच्चे का हाइट देख रहे हो, वो प्राइमरी डेटा है कि आप जाकर खुद मेजर कर रहे हो। नहीं तो आप क्या करें, प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर आप सीधा अटेंडेंट रिपोर्ट देख रहे हो कि कौन से बच्चे अटेंडेंट में, कौन से बच्चे प्रेजेंट है, कौन से बच्चे है ना एब्सेंट है, एंड प्रेजेंट एब्सेंट, ये आप वॉच कर रहे हो। दीज आर सर सेकेंडरी डेटा। तो आप देख कर कहीं कि लिखा हुआ है, कहीं उठा के आप देख रहे हो, वो अपना सेकेंडरी डेटा है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने खुद ही उसे प्रिपेयर किया है ना, तो वो प्राइमरी डेटा आ जाता है। सर कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड किससे होता है, उपभोक्ता व्यवहार संबंधित किससे है, राइट आंसर ए होगा बाइंग डिसीजन से, क्रय निर्णय से। तो जो उपभोक्ता होता है या राइट आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल है, जनसांख्यिकीय विभाजन आधारित है, जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है वो किसके बोल रहा है, आधारित किस पर, किस आधारित पर विभाजन है, किस आधारित पर विभाजन है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा आय एवं आयु पर, आय एवं आयु पर। जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है मतलब व्यक्ति का, पुरुष है ना, व्यक्ति का, इंसानों का, समझ, पॉपुलेशन का, उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसका जो सेगमेंटेशन है, बोलता है ऑन विच बेसिस, तो भैया इनकम एंड एज के बेसिस पर होता है, धर्म के बेसिस पर नहीं होता। धर्म की बात मत करना भैया, समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन है, स्थिति निर्धारण उत्पाद को क्या प्रदान करता है, पोजिशनिंग हेल्प प्रोडक्ट, राइट आंसर होगा बी, विशिष्ट छवि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विभाजन किस आधार पर होता है, राइट आंसर होगा ए, क्षेत्रीय, प्रदेश, एरिया और रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायर बिहेवियर इन बिजनेस मार्केट इज जनरली, राइट आंसर बी होगा रैशनल, बी होगा तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित बाजार होना चाहिए, राइट आंसर बी होगा स्पेसिफिक, बी होगा विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अर्थ होता है कि भैया प्रतिस्पर्धियों पर श्रेष्ठता जमाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब यही होता है भैया कि सुपीरियरिटी ओवर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शैली विभाजन किसका भाग है, राइट आंसर होगा सी, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवैज्ञानिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या होगा ए कि कुल उत्पाद समूह, उत्पाद मिश्रण का मतलब होता है कुल उत्पाद समूह। सर ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं वैभव कॉमर्स क्लासेस का चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मत करो भैया, मैं तो वही बोल रहा हूँ मत करो, लेकिन नाम जरूर याद करना वैभव कॉमर्स क्लासेस, कहीं ये चैनल हाथ से ना चला जाए, अदरवाइज आपको होगा बहुत सारा प्रॉब्लम। तो सब्सक्राइब कर लो, आपका बेनिफिट होगा। नहीं करना चाहते हो तो नाम याद कर लो, वैभव कॉमर्स क्लासेस। उत्पाद जीवन चक्र के परिपक्वता चरण की विशेषता क्या है, जो उत्पाद जीवन चक्र होता है मतलब मैच्योरिटी जो स्टेज होता है, पीएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसका परिपक्वता होता है स्थिर बिक्री, स्टेबल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांडिंग क्या उत्पन्न करती है, जो ब्रांडिंग होता है वो उत्पन्न क्या करती है, राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ब्रांड लॉयल्टी। क्या बोला जाए, बी होगा ब्रांड निष्ठा। पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज, पैकिंग को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मौन विक्रेता, साइलेंट सेल्समैन है, क्योंकि भाई पैकिंग देख के लोग खरीदते हैं, एक है ना। आप 2 बिस्किट रख दीजिए, 2 बिस्किट का पैकिंग जितना अट्रैक्टिव होगा आप उसको ही चूज करोगे, भले ही उसके अंदर कीड़ा पिल्लू ही क्यों ना हो। तो बोलता है भैया पैकिंग जो होता है उनको हम लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं वैभव कॉमर्स क्लासेस, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, इसका व्हाट्सएप चैनल भी है, तो ज्वाइन कर लेना राजा, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल। कहां से करेंगे, तो बार बार आपको शो कर रहा है कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है। बच्चे बार बार पूछते हैं सर कहां से करें कहां से करें, तो राजा बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाते ना वहां पर जाओ, वहां आपको मिलेगा। लागत आधारित मूल्य निर्धारण आधारित है, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन किस पे बेस पर होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर होता है, उत्पादन लागत पर होता है, याद रखिएगा।
इतना सब बात है, याद रखिएगा। सर बोल रहा है कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल होता है टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिसको हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। सर पर्यटन उत्पाद में शामिल क्या होता है, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाता है। सर नवीन उत्पाद विकास क्या बढ़ाता है, राइट आंसर होगा बाजार प्रतिस्पर्धा, क्या हो जाएगा बाजार प्रतिस्पर्धा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूल्य निर्धारण निर्णय को कौन प्रभावित करता है, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज आपके पास किताब है तो आप उससे भी एमसीक्यूज प्रेफर कर सकते हैं। सेट 3 चाहिए, तीसरा अगर सेट चाहिए तो कमेंट में सेट 3 लिखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम छप जाए आपके क्वेश्चन पेपर पे, वो वाला लाने का प्रयास करूंगा। सर एक मजबूत ब्रांड किसमें सहायक होता है, राइट आंसर होगा ए कस्टमर ट्रस्ट, ग्राहक विश्वास। आपको हम पर विश्वास है तो लाइक करके जाइएगा ताकि हमें क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। एक लाइक से मिलता है हमें मोटिवेशन, ताकि आने वाला क्लासेस आपको मिल सके जल्द ही और आगे हम भी आपको सपोर्ट करते रहे।